भाई बैठ जाओ चुपचाप जल्दी से। साल भर और माँ बाप के साथ 4 बच्चे, 20 करोड़ तो बच्चे माँ बाप के और 10 करोड़ माँ बाप मिलाकर 30 करोड़। 31 मार्च 80 के अंत समय तक बाबा जी के। अब आप सोचिए विचारिए कि 30 करोड़ जब बाबा जी के हो जाएंगे तो क्या करेंगे। अब आप खुद सोचिए इस बात के लिए, ये आवाज किसकी है, ये भी आपको सोचना चाहिए, इस पर विचार कीजिए। हम कुछ नहीं जानते। हिंदुस्तान में सब अखबार 1 करोड़ नहीं छपते हैं, छोटे बड़े। बाबा जी के 3 करोड़ आदमी, तो ये 3 करोड़ प्रतियां ये रोज है। और जब ये बोलेंगे, इशारा करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो क्या करेंगे। बाबा जी के पास ऐसा मसाला तैयार है कि बिना रेडियो और अखबार के 24 घंटे में हिंदुस्तान में खबर पहुंच जाएगी। बोलिए आप, फिर ये गलत और झूठा ये कागजों में क्यों। हम अखबार वालों से निवेदन करेंगे कि जितनी बातें हो उतनी सब सही लिखना अब शुरू करें। मैं फिर उनको मौका देता हूं, अवसर देता हूं, हमारी बात कुछ मत लिखें, लेकिन जनता जनार्दन की और बातें जो हैं उनको सही लिखना शुरू करें। ये आपके लिए हक में होगा, अच्छाई में होगा और बहुत अच्छा होगा, और उससे आप दूसरों की सेवा और खिदमत भी, कुछ मानवता, अच्छे काम विचारों की कर सकते। लेकिन झूठ लिखेंगे तो समझ लीजिए फिर क्या होगा। बाबा जी अभी थोड़े ही दिनों में कहीं मूड में आ गए और हुक्म दे दिया कि अखबार खरीदो और क्या करो, अखबार खरीदो और फिर क्या होगा उसका। अभी हमने कोई हुक्म नहीं दिया, हम इनसे पूछते हैं, क्योंकि हमको इस वर्तमान समय में इस काशी के कार्यक्रम को देखकर हमको पूरा यकीन और विश्वास देश में हो गया है कि ट्रेनों की कोई सुविधा नहीं, बसों की कोई सुविधा नहीं, स्टेशनों पर तमाम लोग पड़े हुए, जगह जगह पर आने के लिए नहीं, रेडियो अखबारों पर कोई समाचार नहीं। क्या ये रेडियो इनका नहीं है? हम आपसे ही पूछते हैं कि इनका नहीं है? ये कोई परदेशी है? अरे ये कोई विदेशी है? रेडियो तो इनका होना चाहिए था। लैला मजनू की खबरें तो सब आती हैं, लेकिन इनकी कोई खबर, अरे इनकी कोई खबर, अरे अखबार पर कोई इनकी कोई खबर। लैला मजनू की चोर डाकू की और थूक दिया और खकार हो गई और इधर से हवा निकाल दी, उसकी तो खबर। और उस जमाने में इमरजेंसी काल में तो मैं आपको क्या खबरों की बात बताऊं, ये कुछ नहीं। तो ये तो आपको सोचना ही पड़ेगा। तो इस वर्तमान समय में मुझको तो अखबारों का विश्वास रहा नहीं, आपको अखबारों का विश्वास है? जरा हाथ उठा करके दिखाइएगा, आपको अखबारों का विश्वास है? जरा देखिए आप। अच्छा ये बतलाइए सब लोग कि मैंने आप ये विद्वान है इनको छोड़ दूंगा, इनकी दान दक्षिणा का सब इंतजाम कर दूंगा, कोई कमी नहीं, खाने पीने का इनका सब इंतजाम है, और मुझे आप छुट्टी दे दीजिए तो आप रहोगे? बस सोच लीजिए अब आप किसी में। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
निगाह मारिए, आप लोग इधर से इधर निगाह मारिए और इधर से इधर, और इससे भी ज्यादा अपने अपने टेंटों में पड़े पड़े हुए। और कल 23 तारीख है, कल रात को आप देखिए कि कितना जनसमूह आता है, ये आप कल का अनुभव कीजिएगा। जय गुरुदेव। छोटा सा बच्चा गंगा जी के किनारे जो बोलता भी नहीं है वो भी छोड़ दिया आपने। 6 बरस का बच्चा तो गायब हो ही गया, लेकिन जो हमेशा गोद में रहता है, जिसको 1 मिनट नहीं छोड़ा जाता है, उस बच्चे को भी छोड़ दिया। अब ये बताओ फिर क्या होगा। 6 बरस का बच्चा, 5 बरस का बच्चा गायब हो जाए, किसी के साथ चला जाए, कहीं कुछ हो जाए, लेकिन माताएं जो है ऐसे बच्चे को जो अभी खड़ा नहीं हो सकता और बोल नहीं सकता है, उसको भी छोड़ दिया। क्या बताया? देखो काफी बातियों देवियों, 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 3 दिन तो कार्यक्रम पूरा है ही, और आप लोग बिल्कुल इस मैदान में फ्री आए। किसी की बहू बेटी से कोई छेड़खानी करे तो इसके जिम्मेदार हम देख लेंगे। जो किसी मुसलमान, ईसाई या हिंदू की बहू बेटी से कोई छेड़खानी करेगा उसको हम देख लेंगे। ये कोई मीना बाजार नहीं, यह है धर्म का आसमान। बाइज्जत आओ, सम्मान लो, प्यार लो, मोहब्बत लो, और कुछ ले करके जाओ और कुछ दे करके जाओ। ये हमारा तुम्हारा क्या है, इसको तो समझना ही चाहिए। जो आदमी ये नहीं समझता वो क्या समझता। तो मैंने छोटी सी थोड़ी सी बातें, कल देवियों का वो जलूस निकलेगा, वो 10 बजे सब इकट्ठे हो जाए और देवियां सब रात्रि में अपना विचार विमर्श करके सुबह जल्दी जल्दी में जो सेवा करते हैं, झाड़ू लगाने की कई हजार जो देवियां झाड़ू लगाती हैं, मैला डालती है और आदमी झाड़ू लगाते हैं, वो सब अपने अपने कामकाज को जल्दी से गोता मारना। गंगा जी में नहाना आपको हरिद्वार में मना किया था, काशी में मना नहीं किया है। हरिद्वार के लिए मना किया था कि वहां आपको जाकर के स्नान नहीं करना है, लेकिन कानपुर में या इलाहाबाद में या काशी में आपको मना नहीं किया है कि यहाँ नहाए। यहाँ तो आपको नहाना चाहिए था, वहां 73 में किसी कारण से कहा था। उस समय पर भी आपने स्नान गंगा जी में किया था, लेकिन आपको ये बताया था कि अभी तो स्नान कर लो और दोबारा हरिद्वार में मत आना। अभी कब तक नहीं आएंगे? तब तक आप समझ लेना कि जब तक गऊओं का कटना बंद ना हो जाए, उस समय पर ये कहा था। लेकिन काशी में नहाना मना नहीं किया। ऐसा कोई समझ ना बैठे तो सेवा भी करना, और इसमें जो आपका ये कार्यक्रम यज्ञ मंडपों में हवन का चल रहा, उसमें तमाम जितने भी लोग हैं चारों तरफ उसके परिक्रमा के सब लोग हवन करेंगे, आहुति डालेंगे वेद मंत्रों के साथ। उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। और जब वो जाएंगे तो फौरन जाकर के अपनी टोली में, और जो पुरुष है वो अपना चारों तरफ अपने काम में सब सेवा में लगे रहेंगे। पुरुषों के लिए तो हमने कुछ कहा नहीं, वैसे वो भी फेरी कर सकते, बाकी नहीं करेंगे तो परिक्रमा लगाएंगे, उनका वही फेरी मानी जाएगी चारों तरफ। और जहां जगह देखो कि खाली हो गई, वहां पुरुष धड़ाक से बैठ जाए और उसमें काम करने लगे। 50,000 60,000 रोज आहुति डालते हैं गोलाकार चक्कर में नर नारी, तो लाभ तो होगा ही। ये क्या बैठा दिया है? ये मालूम होता है कि शादी आदि का झगड़ा है क्या? अरे नारायण, रोज रोज इतनी परेशानी हो गई है, बहुत ज्यादा। चुपचाप बैठ जाओ भाई, जल्दी से बैठो, हमको कुछ कहने दे दो, कुछ कहने दो हमको।
अब हम अपने अधिकारियों से ये पूछेंगे कि जब लोग ये वापस लौट करके जाएंगे तो क्या इंतजाम करेंगे जाने का। अगर आपको ट्रेन न मिले तो पूरे बनारस स्टेशन पर टट्टी करना और शहर की सड़कों पर टट्टी कर देना। अगर जाने का इंतजाम न हो तो ऐसा काम करना कि लोग हमेशा सदियों याद करें। ठहर जाओ, ठहरो, अभी नहीं, अभी ऐसा मत करना, अभी ठहर जाओ, अभी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी ऐसा मत करना, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ, फिर समझ लीजिए आप, इसलिए आप लोग व्यवस्था कीजिएगा जाने की। मैं निवेदन करूंगा सबसे कि इनके जाने की व्यवस्था, बस की, ट्रेन की, जिस तरह भी अधिकारियों को लखनऊ, दिल्ली टेलीफोन करके इनकी व्यवस्था कीजिएगा। नहीं, ये वो आदमी है जब यहाँ से जाएंगे तो वहाँ अपने क्षेत्रों में जाते ही एक एक आदमी 20-20 आदमियों को फौरन तैयार कर लेगा और फिर क्या करेगा ये तो आपको वक्त से मालूम हो जाएगा। तो कोई बात नहीं है। अब मैं अपना सत्संग, हमसे कुछ गलती हुई हो तो आपको क्षमा करते रहना। हम भी आपके छोटे भाई हैं, बड़े भाई नहीं बनते हैं, छोटे हैं, तो हमेशा आपको क्षमा करते रहना और अच्छी बातों को हम आपकी और हमारी जो कुछ भी होती रहती हैं आप भी पकड़ लो, हम भी पकड़ लो। जो अच्छी चीजें हैं, गांव के निवासी, गांववासी, कटेश्वर और पास के गांव के लोगों ने जो बर्तन और गोबर की जो सेवा की है, और अहमदाबाद में जो अभी सज्जुग आगमन साकेत महायज्ञ हुआ था, जो अहमदाबाद के लोगों ने प्रेम दिखलाया, वो तो इतिहास जब बनेगा